क्या खा खतू पई थी बीजेपी वाले कि अपने बंदे की बड़ी दे ने अपने पूरे कैडर की बड़ी भी दे जानी है कने कन। सच बोलना मैं सच्ची गला दा सच बोलना बदरों दे हथे ते मसाला ही देती जा तो तेरी लगा बोले वो ही डो ही लेकिन जिन्ना के भी टाइम मिलया कोई कसर नहीं रखी। नेता दे जेडे अपने तुहाडे नेता रहे हो ना कने हाली भी है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जिन्हां दे इस पर कोई नहीं बोले बड़कई दिहाड़ी तुहाडे इस झाके च कि वरिंदर कंवरे बड़ी को जो लिया दे बड़ भारी भोले ने बड़कई भी इन्ने कौन टिकटा छड़दा ये छड़ी नहीं 2027 च जिन्हां क्या गां इसकी कोई गारंटी है कि गां बेईमानी नहीं करगे कि 400 अब की बार 400 पार लेकिन आई है 250 पर। बड़का जी सरकार बनाना सुपना था कि कैडर की बड़ी लेना सुपना था। मुझे दस दिहाड़ी जे ये सारी प्रक्रिया हुई दिहाड़ी प्रदेशाध्यक्ष कौन था दसा ना कौन था। हाँ नहीं चलो हुण कौन है अजकल कुछ मुंह दसा है तुहां कटलड़ी हैं जेडे तुहाडे नए ओपोनेंट हैं जिन्हां ने तुहाडे रिश्ते कदे नहीं दसो पहले जरूर जाके पार्टी दे स्टेज के ऊपर जड़ा है सब पार्टी वास्ते वोट मंगी चाहे बोले तो सिर्फ अनुराग ठाकुर वोट मंगी बाकी तो कुछ मंगी नहीं बोलते ना भाई जीत जो जड़ी होंदी जिहादा बड़े भारी खसम होंगे प्रयास करने की वजह सिर्फ सुखविंदर सिंह सुखू बाकी कोई नहीं था आदमी प्रयास तय भी होया था कि कने सफल भी होया था कि तुम अपने गुरु और रहा शिकार मत हो जंदे जियां प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी खुडे लैन लगाए तो भी खुडे लैन लाइन ना मारने क्या फर्क दिखा दे पुरानी बीजेपी च कने नई बीजेपी च क्या फर्क है नहीं विचार परिवार की गल बात करते मेरे इतने दिन तुहाडे प्रदेशाध्यक्ष का मसला अटकी रहा हूँ इसा गल अपनी पिठ आपू ठोकी याद है कि हाँ कांग्रेसियों के पहले प्रदेशाध्यक्ष डिक्लेयर कर दिता रिपीट तो हुए सारे चेहरे नई चीज क्या हुई क्या और कोई कद्दावर नेता नहीं था। विश्व का सबसे बड़ा अत्याचार भी इस मामले में हिमाचल के अंदर हुआ है और वो भी उस दौर में हुआ जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से है। डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो कांग्रेसियों के हाथ में रहेगी वो बीजेपी वालों का आके इलाज करेंगे। बीजेपी में अपनी कुव्वत ऐसी कहीं नहीं बची है आफ्टर या माइनस प्रेम कुमार धूमल ये जड़ी चीज़ा का आना शुरू हुई है तो कांग्रेस कल्चर से ज़्यादा मतलब खतरनाक है बीजेपी वास्ते। मैंने कहा कि राजनीति के अब अपने असूल है ये असूल गलांदे है ना संगठनों के अपने इन्हें असूल गलांदे में जिसा गला जवाब दे इन्हें असूल गलांदे जयराम और अभी पिलर है ना स्टेट लीडरशिप दे जिन्हां दे थल्ले दा नहीं कोई जेड़ा कुरियाणी ने कोरियाणी ने यही होया था पेंशन पर ही चुनाव होया था उसी भी पेंशन कोई मैनिफेस्टो नहीं था दिल्ली का फैसला था हिमाचलियों की जी बीजेपी है जिसका कोई फैसला नहीं था ना तत्कालीन नेता विपक्ष का था ना तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष का था। नमस्ते जी अज मेरे कन्ने सीधा मुद्दे गल्ला पर आउंदा मेरे कन्ने वरिंदर कंवर जी कने ये सियासत दे सह बलिदानी ने जिन्हों पगड़ी ने बड़ी वेदिया पर खुद सियासत वाले बिठाया कने खुद जिसी बोली सकते कि सब तो पुराने बंदे की बड़ी लई जिसका लोहा जड़ा सिर्फ बीजेपी भी मनती थी लेकिन कई बार ऐसा होंगे कि ऐसे लोहे भी आ जाते जो पुराने लोहे के भी टुकड़े करने रखींदे। खैर वरिंदर कंवर भाई बड़ा बड़ा स्वागत तुसां दा। धन्यवाद जी खरे ना खरे बिल्कुल बढ़िया तो बीजेपी वाले थोड़ा और सत्यानाश करना कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बंदा सैट है तो मतलब सैट तो और करना पौने दिखा गल ये है कि बचपन से हम पार्टी करने जुड़े हो जी और एक लंबा टाइम होया साढ़े बुजुर्गों ने भी पार्टी वास्ते संघर्ष किया बिल्कुल और अहां भी लगातार करा दे बुजुर्गों ने तो शायद या नहीं होना जिदे तुहाडे ने होया चलो कोई फेज ऐसा आंदा ही है जिंदगी में लेकिन शायद यही परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी ने एक मेरा सवाल है तुहां कन्ने कि परीक्षा की घड़ी जिस वेले तय हुई थी त्याड़ी परीक्षा कुदू थी त्याड़ी समीकरण क्या थे ऐसे कि भाई क्या खा खुतू पई थी बीजेपी वाले कि अपने बंदे की बड़ी दे ने अपने पूरे कैडर की बड़ी भी दे जानी है कने कन। ठीक है बड़ा जेड़ा विषय है बड़ा चिंतनीय है। पार्टी ने एक प्रयास किया पार्टी को लगे कि प्रदेश जी सरकार चल दी सुखविंदर सिंह सुखू दी वो लोगों का भला नहीं करा दी तो शायद पार्टी से लगे कि एक सत्ता परिवर्तन होना चाहिए लेकिन सफल नहीं हुए और थोड़ी पीड़ाता है कार्यकर्ता दी जेडी कीमत है क्या है बड़का जी तुहाड़ी बीजेपी जानी जाती इस वास्ते की कैडर दी वैल्यू है कने कैडर भी तो हाँ पहले तो तुहाड़े वास्ते पागल था हुण बीजेपी दे नेता कैडर जेड़ा आपू पागल करी दिया। चलो देखो
चलो दिखने वाली गप तो है ही। खैर तो पहले तो बधाई हो बड़ी बड़ी की धन्यवाद। वॉलीबॉल है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ उसके अध्यक्ष बनिए जी जी। तो अपनी वारी तो बास्केट भी दूर नैट भी दूर था थोड़े ते, बाकी चीज़ां भी दूर थी। क्या ऐसी काबिलियत जड़ी थी से थोड़ी काम करिए कि अनुराग ठाकुर जो भी थोड़े कन्ने पहली बारी दिखे कि वैसे अनुराग ठाकुर जो भी मैं बधाई देना चाहता कि ठाकुर साहब कुछ तो अपने बंदे वास्ते तुहां करते नजर आए, जेड़ा जे एक वैक्यूम है बीजेपी के अंदर की तुहां जेड़े है ना जिन्हां दे पिछे दुनिया चलती, तुहां दुनिया पिछे नहीं चलते। खैर तो बड़ के फिर स्वागत थोड़ा कने हुण बनी है तुहां तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे तुसां? देखो हिमाचल बड़ा छोटा दिया है, लेकिन वॉलीबॉल जी इतनी बड़ी लोकप्रिय है। यस ऑफ कोर्स। और मेरे वास्ते भी ये सौभाग्य की गल है और प्रदेश वास्ते भी सौभाग्य की गल है कि पहली बारी जिहड़ा है ये मौका हिमाचल प्रदेश चो मिलिया है। और मैं धन्यवाद करता जिहड़े साडे खेल जगत के लोग थे और खिलाड़ी थे, उन्होंने अपने आप आई के जो बोलिया तो काफ़ी लंबे टाइम से सारी चीज़ें चली गया, संघर्ष चलिया। तो इस जो ये खिलाड़ियों के हित च नहीं है तो तुसा एक इस जो संभाला। मैं पहले तो मैं मना करता रहा भाई नहीं भाई मेरे के तो टाइम नहीं है, क्योंकि राजनीति आपू खेली था मेरे तो मैं क्या करना ये भी गल है। तो लेकिन फिर भी जड़ा ऐसा है उन्होंने जिम्मेवारी दी तो मैं समझदा भी मैं बखूबी नाल जी हाँ। हिमाचल प्रदेश से लोगों ने जिम्मेवारी जी दी थी तो मैंने निभाई है भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करता कि मैं इससे भी बड़ी निभाना देंगे। नेचुरली निभानी है, पहले भी थी था जिम्मेवारी, कैबिनेट मिनिस्टर ये सारी चीजें रही हैं। बिल्कुल, लेकिन जिन्ना के भी टाइम मिले कोई कसर नहीं रखी। तो कसर तुहां भी नहीं रखी, कसर बाकी भी नहीं रखी। फर्क सिर्फ इतना करता कि तुसां जेड़ी कसर है से पार्टी के प्रति निष्ठा निभाने च कोई नहीं छड्डी। नेता दे जेड़े अपने तुहाडे नेता रहे हो ना कने हाली भी है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जिन्हां दे इस पर कोई नहीं बोलिया बड़ कई दिहाड़ी तुहाडे इस झाके च कि वरिंदर कंवरे बड़ी को जो लिया दे ये ना गल जेड़ी कसर नहीं छड्डी। मैं जो एक गल याद आवा दी जिस वेले जी मैं चुनाव हारिया तो 2-3 दिन तो मैं बैठे करे, चौथे दिन एक निमंत्रण था भागवत का। अच्छा, लठैनिया मैं उत्थे चली गया तो एक बड़ी सियाणी मिली दसा लगी बोलना बच्चे तो बड़े भारी काम किते तय कोई कसर नहीं छड़ी, तय मेरा काम तमाम होया। मैं बोले अम्मा कुछ भी मैं कसर नहीं छड़ी, लोगों ने कसर नहीं छड़ी। बोले ये ना सुन एक उदी कुंभ का मेला है ये तो भाई 12 साल होना फिर आई जाना। बोलिया टाइम में तो पता नहीं लगता। दूसरी घटना मेरे ने हूँ गड्डी गड़ोई मैं गया था, एक भंडारा था तो एक और बुजुर्ग महिला बोलिया है तू हाँ हूँ भी लड़ना चुनाव मेरे तो हाँ लड़ांगे तो लड़ लेंगे नहीं लड़ना। बोलिया अच्छा, मैं क्या बोले ये ना पहले हाँ जो था 9 का शौक से साड़ा भी पूरा हुई है कारण लोगों का भी जरा था पूरा हुई है तो तुम जरूर लड़े बोले चुनाव। अच्छा, तो समय का परिवर्तन है। नहीं समय का परिवर्तन तो है ठाकुर साहब, बट मेरा सवाल ये है कि जैसे तुम बार बार गोल करी ने खाई याद है कि त्याड़ी ये थोड़े अन्याय हुआ त्याड़ी ये सारे भूल गए कि वरिंदर कंवर दी क्या क्या कुर्बानियां थी, वरिंदर कंवर का क्या क्या था। हाँ दिखा उस वेले साडे ने सिर्फ कुछ नेताओं ने गल की भाई गल ये है कि साड़ा एक प्रयास था और हुणे पार्टी चाहे इन्होंने तो चुनाव लड़ना क्योंकि इन्होंने सीट खाली की थी तो तुहां तो वैसे भी 2027 ही लड़ना तो जब 2027 होगा तो नहीं थोड़े बार च भोले ने बड़के भी इन्ने कौन टिकटा छड़दा ये छड़ी नहीं 2027 च जिन्हें तुहाडे ने हुण बेईमानी की जिन्हें क्या गां इसकी कोई गारंटी है कि गां बेईमानी नहीं करगे। दिखा खर साहब राजनीति च प्रयोग हमेशा रहंदे हैं। जब 2024 जड़ा लोक सभा का चुनाव होया तो उहदे च पार्टी को बड़ा नुकसान होया। पार्टी का तो नारा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन आई है 250 पर
240 ਬਰਾਹਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਢਾਣੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਾਹਰੇ ਛੱਡਾ ਘਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਚੁਣਾਵ ਆਣਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾ ਵੀ ਕੋਣ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ? ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ जिसको लोगों ने चाहना। बड़का जी सरकार बनाना सुपना था कि कैडर दी बड़ी लेना सुपना था? मुझे दसा ना तुहा उन्हें की गल जवाब देने त्याड़ी जे ये सारी प्रक्रिया हुई त्याड़ी प्रदेश अध्यक्ष कौन था? दसा ना कौन था? हाँ नहीं चलो हुण कौन है? नहीं निश्चित रूप से परिवर्तन तो होना ही है। साहब गप्पा खाई याद है कि सवाल तो हर पासे उठते कि जब छोटे इन्हां दी मजबूरियां ने कि जिहड़ी सैकंड लाइन ऑफ लीडरशिप हुंदी जिस तरह तालुक कतलेआम करना हो तो बीजेपी एक इतिहास साबित करी चुकी हो करें इस चीज़ का मैं नहीं बोलता इस चीज़ का जो बीजेपी का कैडर है सही बोलता कि जिसी बोली सकते कि भी साड़ी बड़ी ले लेना अति सक्रियता कन्ने अजकल कुछ मुँह दसा है तो कटलैड़ी हैं लोगों का प्यार है क्योंकि लोगों ने पिछली बारी भी प्यारे का नाजायज फायदा उठा नहीं जो पिछली बारी भी चुनाव होया था मैं बोलता कि मेरा एक दिल का रिश्ता है कुटलैंड नाल कि मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरे वास्ते जनता मैं ये सोचा कि मेरे वास्ते कुटलैंड एक परिवार है। और जिस भावना करने लोगों ने मुझे लगातार ऊपर दान ते लेके 4 बार एमएलए की वोट दी जिला परिषद भी मेरे मैं बस आखी मिट्टी के जी कुटलैंड की जनता की मैं सेवा की। और मैं कभी मतलब एक दिन भी जड़ा बीजेपी के आखी मिट्टी लई एक बारी भी मैं नहीं किया। देखो मेरी बारी ने पार्टी ने ही मुझे 4 बारी बनाया पार्टी ने ही मुझे दो बार मिनिस्टर्स बनाया एक बार सीपीएस एक बार ठीक है ना ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। देखो मेरे उन्हें करना जेड़ा मेरे करने जेड़ा रिश्ता है से एक पारिवारिक भी है लेकिन जिस वेले जे बीडीसी का चुनाव था तो मैं पार्टी ने निर्णय लिया भी लगातार 20 साल हुई है तो 19 वर्ष पार्टी के होर कार्यकर्ता जो मौका देना उस वेले बीडीसी वास्ते चेयरमैन हाले गल चली थी उन्होंने जाके कांग्रेस ने समझौता कर लिया और उतो से जाके वाइस चेयरमैन बनी है वो पार्टी छड्डी के चली है। मैं बोले मेरे कन्ने रिश्ता जड़ा है सब पार्टी का ता ही है जब वो मेरी पार्टी का है नहीं तो मेरे ने फिर कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल उसके बाद मेरे ने कोई जड़ा था गलान बोलन नहीं था उसको हुण तो बड़ा रिश्ता हुई दोनों पाऊ पाऊ ना नहीं हुण विच आए लेकिन किन्ने बड़ा ज्यादा कदों गलबात हुई तुहां दोन्नी दी? कोई 10 साल 10 साल में इलेक्शन होया भी तुहाडी गल हुई? नहीं मेरी गल नहीं हुई लेकिन मैं जरूर जाके पार्टी के स्टेज के ऊपर जड़ा है सब पार्टी वास्ते वोट मंगी चाहे बोले तो सिर्फ अनुराग ठाकुर वोट मंगी बाकी तो कुछ मंगी नहीं। मैं ये आरोप दे पासे हाँ आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही है ना लेकिन 18 जनसभा हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ नॉमिनेशन जिस दिन करना था बिंदर जी भी आए अनुराग जी भी उत्थे थे मैं उत्थे मेरी उत्थे स्पीच हुई और इन्होंने पूरा लाइव किया वायरल की ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ भी सारे चुनाव चो शुद्ध बोलते रहे। उसके बाद अनुराग दी सभा हुई अमित शाह जी की सभा हुई गडकरी जी की सभा हुई मैं हर सभा च जाके स्पीच करके 2 वोटा मंगिया और एक वोट जी है अनुराग जी और एक कुटलैंड वास्ते देवेंद्र भुट्टो वास्ते। लेकिन जिस वे बोलते ना भी जीत जो जड़ी होंगी जिहादा बड़े भारी खसम होंगे बिल्कुल हारी जिस वे हारी जाते तो खसम कोई नहीं होंगे ठीक है नहीं तो है खसम ही होंगी तो सह जो हाड़े पर सड़ी थे क्योंकि हुण जो बंदा है सोचा था भी अं प्रतिद्वंदी है ना तो वो यही दिखा था भी जीती है तब मुझे कंडा ही है हारी है मिलता भी मुझे कंडा थे कंडे कंडा नहीं डंडा था तो हाँ कंडे से डंडे फर्क इतना कर है मेरे डंडे ने कंडा कड़ा ये हालात को नहीं तैयार किते जिम्मेवार कौन है? मैं तो पहले गल कर चुकिया कि ये पार्टी ने एक प्रयास किया
प्रयास हुई है, प्रयास करने की वजह क्या जो चीज हुई सुखू, प्रयास करने की वजह सिर्फ सुखविंदर सिंह सुखू, बाकी कोई नहीं था आदमी। नहीं नेचुरली प्रयास कितना कि सरकार बने। प्रयास तो थोड़ी वारी अगर मैं हुण मूंह वारी बोला प्रयास तय भी होया था कि कने सफल भी होया था कि तुम अपने गुरु और रहां शिकार मत होई जंदे जियां प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी खुडे लैन लगाए तो अंज भी खुडे लैन लाइन ना मारने तो फिर ही चेले ने कने गुरु थे। निश्चित रूप से गल ये है कि पार्टी जिहड़ी भी जिम्मेवारी देगी हाँ तो वो देनी नहीं तो अंजू नहीं मेरी ये तो पार्टी के कार्यकर्ता ना हाँ तो दिखी गई खुश है भाई साड़ी सरकार बने बुट्टो भाई और उसके वास्ते हाँ काम करना नहीं। मैं साहब बोला बुट्टो भाई खुश रहो कि ठाकुर साहब तैयार हैं फिर भी मैं कार्यकर्ता बनी ने रहना है, इस कोई दो राय नहीं है। खैर इस वेले जिहड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਫਲਾਣਾਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੁਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸਬਰੀ ਹੈ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਟਕੀ ਰਿਹਾ उन्हीं सा गल अपनी पिठा पुई ठोकी याद है कि हाँ कांग्रेसियों के पहले प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिता, रिपीट तो हुए सारे चेहरे, नौ ही चीज क्या हुई, क्या और कोई कद्दावर नेता नहीं था? पार्टी का विषय है, पार्टी का विषय तो नहीं थे, तो हम छोड़ दे कर 9 कंस्टिट्यूएंसी आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दी, तो क्या वो 9 जो बीजेपी के लिए जान देते थे उन 9 बंदों का कोई इशू नहीं होता है? सिर्फ जब टॉप मोस्ट पोस्ट आप लोगों ने हैंडल करनी है या कोई मैसेज देना है, मास बेस्ड मैसेज इसको कह सकते हैं, तब भी जरूरत है इस चीज की। मैं तो जग रहा है कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता है खरा कितने बीजेपी वाले और इधर साहब है पार्टी का विषय पार्टी नहीं दसना नहीं ठीक है। एक बड़ा पुराना डायलॉग है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करो, पर एक जेड़े पार्टी प्लेटफॉर्म करने जेड़ा एक सियासत दा मंच हुंदा जिस पर जेड़े आदमी हुंदे जेड़े पर्दा गिराने वाले हुंदे ने पर्दा चुकने वाले हुंदे जिन्हां वाल एक सवाल है कि तुम ऐसे हालात पैदा कर दे कि तुहानू पार्टी प्लेटफॉर्म पर गल करने की जिहड़ी जरूरत है ऐसे सामने आई है। खैर खरे दिन भी आउंदे बुरे दिन भी आउंदे, कोई दो राय नहीं। तुहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी ना है कुछ लड़ी बड़ी बारी खुश थे, इ'यां लग्गा मिंजो जेड़ा मिंजो भी खरी उम्र हुई तुहां पॉलिटिशियन ने रगड़ोंदे घसटोंदे शायद ये स्वागत शायद दिहाड़ी भी नहीं होना दिहाड़ी जे तुहां कैबिनेट मिनिस्टर बने। बिल्कुल ठीक बोले तुहां कुटलैड़ दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ मैंने कहा मेरा आत्मीयता का संबंध है और बड़े लंबे टाइम के बाद कुटलैड़ के लोगों को एक खुशी का माहौल मिले और उन्होंने पूरी खुशी नाल जेड़ा सा स्वागत किन्ने बड़े टाइम में बाद बोले ना तो बड़े टाइम में बाद मतलब 2.5 साल बाद है ना 2.5 साल बाद मौका मिलता ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਥੇ ਤਾਲੂ ਤੁਹਾਂ ਰਹੇ ਸੀ ਗਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੱਲੀ ਲਿਆ ਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਪੂ ਪਾਇਆ ਲਾਸਟ ਬਿੱਲੇ ਆਈ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? मैं बोला ये पार्टी का विषय था, पार्टी ने ही उस पार्टी ने ही उसका समाधान करना ये पार्टी का अपना निर्णय है। चलो तो पार्टी कितने साल हुई है तुहानू? जो 93 थे लगातार पुरानी सदी है ते नौवीं सदी है पूजी है। क्या फर्क दिखा है पुरानी बीजेपी च कने नई बीजेपी च क्या फर्क है? नहीं विचार परिवार दी गल मत कर दे मेरे कन्ने, मैं पहले बोलिया विचार परिवार दी गल मत कर दे मेरे कन्ने क्योंकि अब बीजेपी नहीं उस टाइम जेडी थी पार्टी जेडी थी ग्रोइंग स्टेज थी हुन जवान हुई है केड़ा मां पार्टी विश्व दी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो नेचुरली लोकां ता छोटी हुई बड़ा बड़ा समुद्र है उन समुद्र बड़ा बड़ा समुद्र हुई है मन्ना दा वह चीज है। तो हम बीजेपी वाले बुड़का मारी नहीं थकते कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा अत्याचार भी इस मामले में हिमाचल के अंदर हुआ है और वो भी उस दौर में हुआ जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हैं। मैंने कहा कोई कमी रह गई है तो पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व उस कमी को भी जो है पार्टी मतलब ऑपरेशन करना है ओटी पे अगर अपनी पार्टी को सुलाना ऑपरेशन थिएटर में ले जाके ऑपरेशन टेबल पर तो डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो कांग्रेसियों के हाथ में रहेगी, वो बीजेपी वालों का आके इलाज करेंगे। बीजेपी में अपनी कुव्वत ऐसी कहीं नहीं बची है कि जिससे कहें कि अगर हमारे घर में बीमारी हुई है तो हम उसका इलाज खुद करेंगे। नहीं पार्टी आज लगातार पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और हिमाचल से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जी सह हुआ थी और आज एक तो एक प्रदेश जो पार्टी जीता थी ठीक है मन एक्सेप्टेंस समाज के अंदर बड़ा दी मन ले मैं थोड़ी गल है चीज़ों ते मना नहीं कराला। तो शांता कुमार राणा भी थे हाँ है ना उस टाइम हाँ युवा मोर्चा थे मतलब फील्ड च काम करते थे। तो हम धूमल साहब ने भी रहे एक जिसी बोली सकता ना कंटिन्यूटी बनी है थी पॉलिटिक्स बीजेपी दे फ्रेम च गल करिए।
आफ्टर या माइनस प्रेम कुमार धूमल ये जड़ी चीज़ां का आना शुरू हुई हैं तो कांग्रेस कल्चर तो ज़्यादा मतलब खतरनाक है बीजेपी वास्ते। आप किस मुंह से बोलेंगे कि पार्टी विद द डिफरेंस, क्योंकि सेम चीज़ आई हैं ना सारे मसलियां पर कहने इस चीज़ा आह नहीं बोला दे तो जो कैडर है जिसे तो दुड़ाई ने मारी थे कैडर के लोग शरेआम बोलते कि चौथे दिन नौ ही कोई ना कोई चीज़ प्यागा वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठो संजा वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठो तो फिर तो पार्टी बैठी हो बोले हाँ तो सक्रियता का शिकार हुई हो कहने जितों जो सक्रियता चाहिए जितों जो अपनी लीडरशिप बचाई नहीं रखनी जिन्हें तो मरवा दे ये कैडर का गलाना है। मैंने कहा कि राजनीति के अब अपने असूल है, ये असूल गलांदे ने ना संगठनों के अपने इन्हें असूल गलांदे में जिसा गला जवाब दे इन्हें असूल गलांदे इन पार्टी क्या सोचती कि पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव वर्क्स यानी रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कैडर जो जोड़ना कैडर के अंदर डेडिकेशन लैनी ये पार्टी जी ऐसा भारतीय जनता पार्टी जी है ज्यादा कार्यक्रम जी कार्यकर्ता भी देती जी मशाल है कांग्रेसियों का थे जचगीर कुटलैंड वाले हैं। देखो लगातार 32 साल 32.5 साल कुटलैंड के अंदर कांग्रेस जी थी नारद थी, लेकिन एक लंबा टाइम था तो उदे विच कुटलैंड विच लोगों च लगे कि सर थोड़ा परिवर्तन करके देखिए और उन्होंने लोगों ने उस परिवर्तन दी इहदे विच जिहड़े थे चले गए। तो हाँ क्या सबक सीखे तना कुछ हुई उससे विच मैं सियासी सबक है कि फील्ड से जाओ और ज्यादा मेहनत करो। बड़े बथेरी तक कितनी तां में दिए दे ने नहीं चलो हुण जेडी मेहनत करनी है तो 2027 से निश्चित रूप से मतलब पार्टी मेरे उम्मीद है कि पार्टी का पूरा आशीर्वाद रहेगा और अब 2027 में बीजेपी भी और सरकार भी बनाएगी। बीजेपी दी मशाल को हथे रहनी है भारतीय जनता पार्टी दे नहीं शायद रहनी है, मैं मना नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी जो हाथ होना जी मशाल पकड़ी होनी से कुछ वो लोनी क्योंकि मैं कुछ ये गल मैं कदों पूछा वा कि हूँ मैं दिल्ली चंडीगढ़ ते पार्टी का कार्यकर्ता के रेडी मशाल नहीं और जो निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ तो नहीं मैं ना नहीं दसना मैं बाहर खड़िया जितों कुछ गल लगी हुई थी कि कुछ एक सियाणी जना सारा किस्सा कोई मिंजो सुनाई है कि नहीं जेडे है सियाणे माता थे जिन्हें है तुआड़े ने दसिया बोले तो मिंजो बोले कि कंवर साहब जो ये सवाल जरूर करने पूछने मिसाल लाना क्या किस्सा है। हाँ सच बोलना बड़ा मैं सच्ची गला था सच बोलना मैं जिस वेले चुनाव हारिया तब मैं गाँव विच गया ध्यान ने सुनने सा गप्पा रीजन ये है गाँव च गया 2 मिनट ये तो ध्यान ने ये गल सुनना इस वास्ते जरूरी है कि इत्थे वो क्रक्स सामने आंदा जेड़ा बीजेपी जेड़ा बोलदी ना हम बड़ा भारी रिसर्च वर्क करदे बड़ियां बारियां रिसर्च करवांदे उसके बाद फाइनल करदे ये बिंदु क्या बीजेपी वाली नजर च होगा। बीजेपी दी सीनियर लीडरशिप जेड़ी दिल्ली च है ट्रांसलेट करी ने कुछ ते पुछवा लेने से तुहाडे वालों ने ट्रांसलेटर खैर मुद्दे ही गल्ला भरावा नहीं उदे च सिर्फ इतनी की गल है बोले बच्चा तू नहीं आ रहा माता है ना इसका मतलब सच है बोले तू नहीं आ रहा तय कोई कमे च नहीं कसर रखी और बहुत ज्यादा पैसा लेते इन्नी डेवलपमेंट होनी मिली थी लेकिन जेडे तेरे बंदे थे ये जेड़ा तेरी लंका फूकी बोले तेरे अपने फूकी बोलिया गलाया गया हाँ एग्जैक्ट शब्द छड्डी कुछ दे हथे मसाला देती हैं बंदरों दे हथे ते मसाला ही देती हैं तो तेरी लंका बोले उन्हें ही डोई अच्छा मैं हुण मैं जानदा तो मैं वो ये बोलदा वो पूछते मैंने भी मेरा कसूर क्या है तो लोग बोलते हैं तब पछाण छड़ी थी मैं कहा मेरे अखा भी मोती था आई है मैं कहा तुम ऑपरेशन बिल्कुल बढ़िया करीता मैं जो बिल्कुल साफ सुझा जेड़े जी आज जिन्होंने लोगों ने सबसे ज्यादा फायदे उठाए वो सबसे ज्यादा बड़े विरोध च मेरे खड़े हैं और शायद ये गीता का नियम भी है कि विरोध वो ही करता है जिसका आपने फायदा किया है ठीक है ना आज वो सारे दे प्रथम पंक्ति च मेरे विरोध खड़े हैं फायदा तो हम भी हुण मैं जो फायदा ये होया कि हुण जेड़ा मेरे कन्ने जेड़ी भारतीय जनता पार्टी दी जेड़ी टीम है वो बड़ी ईमानदार और निष्ठावान है। 2 टीमां नहीं 2 नहीं एक ही टीम है जेड़ी मेरे कन्ने है सर जेड़ा टोटल प्योर बीजेपी ओके हां वो बिल्कुल निष्ठावान है। हां तो मतलब ये गलाइए कि जेड़ा ओवरऑल सिनेरियो है 2027 च चेंज है
निश्चित रूप से सरकार बननी है तो 3/4 मेजोरिटी करने पड़नी है। शायद कुछ इस पर गला दे तू। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਟੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹਨ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿ ਪਿੱਲਰ ਲਾਈ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੈਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਲਰ ਹਨ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੀਆਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ मैं इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता है। लेकिन मैं इतना जानता कि भारतीय जनता पार्टी की जी है गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। उस गैलेक्सी में कोई भी खो जाता है, उस गैलेक्सी में से कोई भी उभर करके फिर आ जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का फूल थमाएगी उसका नेतृत्व होगा। चलो लास्ट एक गल मैं बोलना चाहता कि ये पूरे हिमाचल बीजेपी दे एक दिले दा सवाल है कि ये जेड़ा अन्याय होया, ठीक है, इस पर गांव वास्ते पार्टी को विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भी ये हुआ था क्या है। देखा गल है ना मैं ये कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि पार्टी दे हाई कमांड का विषय है और पार्टी दे मंच पर हाई कमांड का विषय मतलब दिल्ली का फैसला था। ये हिमाचलियां दी जेड़ी बीजेपी है जिसका कोई फैसला नहीं था, ना तत्कालीन नेता विपक्ष का था ना तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष का था। ये दिल्ली वाले पाया स्यापा है बीजेपी। निश्चित रूप से मैंने कहा कि जिस तरह जैसे पंजाब अपने इसमें हरियाणा में और महाराष्ट्र में पार्टी ने चिंतन और मंथन किया है और चिंतन मंथन करने के बाद जो फैसला लिया तो निश्चित रूप से वहाँ पार्टी को बढ़त मिली, पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई। और वैसे ही जब पार्टी जब यहाँ होगा तो पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पर भी वो करेगी। अच्छा चलो और चलते चलते एक सवाल है, ये नौवा मन्नू क्या नाम जो ना भुला MLA साहब जेडे ना मन्नू तो साढ़ा छोटा भाऊ है, बोली लगता है क्या नाम है बिक्कू बिक्कू भाऊ सकते चले उससे कोई लोगों जो उम्मीद ही नहीं है क्या है खरा है क्योंकि स्मार्ट है। लेकिन जब चुनाव होया था तो उन्हें एक ही गला भाई उस जो पेंशन लवाई थी तो मुझे पेंशन लवाई दिया यही होया था। पेंशन पर ही चुनाव होया था, कोई मैनिफेस्टो नहीं था। उठा जाता बोलता मैं कल ही गलाया भी मैं जो वोट पा करना भी मैं थोड़ा ये काम करगा। बिक्कू भाई जी वाली गल तो गलत गल है ना चलो खैर उन्हें बोले मुझे पेंशन एक बार लाई दिया मैं थोड़ा सदा ऋणी रहेगा बस। इन्हें दूनी पेंशन लवाई थी कि टेंशन पाई थी मुझे टेंशन कोई नहीं, मुझे भी पेंशन मिला दी है नहीं एक लॉन्ग रन दी चीज़ होती हैं। खैर लास्ट कट लैनी कुछ बोलना चाहेंगे अपने भाऊंगा जिन्हें सारिया चीज़ां हुई जेडे समझा दे थोड़े कन्नै कांग्रेसी भी है नहीं मेरे करने जेड़ा होता है बीजेपी का ही हो जाता। अच्छा चलो मैं कभी किसी दे आज तक मंच पर बीजेपी ज्वाइन नहीं कराई। लेकिन जितने भी कांग्रेस थी जेडे अच्छे लोग थे उन्हें मेरे टाइम च लगातार बीजेपी वोट दी और 4 बार भारतीय जनता पार्टी दी लगातार जरा समझो जिताया। तो मैं तो सिर्फ कुटलैट दे लोगों जो यही करता कि जरा एक डेवलपमेंट हुआ दी थी समग्र विकास कुटलैट का और उससे अगे हम बढ़ा देते। मेरे मन से था कि जिस तरह मोदी जी चाहते कि आत्मनिर्भर भारत, मैं चाहता था कि आत्मनिर्भर कुटलैट कुटलैट की दशा दिशा अपनी आत्मनिर्भरता रहा ना रहा अगर कुटलैट नहीं मैं कराता था उस जो मैं उस तरफ बढ़ाता था कि गांव के अंदर स्वरोजगार ये मेरा विजन था। लेकिन जिन्ना जी ये गलाया था आई के भी हाँ आऊंगे हाँ 3 फैक्ट्रियां लानी है, एक बंगाने लगनी एक आई के खाना कला लगनी कने एक निचले एरिया लगने वाले 5000 बंदा एक ही फैक्ट्री 5000 दूसरी फैक्ट्री 5000 तीसरी फैक्ट्री जनाना जो ये गलाया था पे बस ये पकड़ 1500 रुपया ये पेंशन कने अगली पेंशन की जो आई जानी। इस तरह के जेडे जी उस टाइम में जेडे जोड़े जी चांसे देते थे लोगों को नौजवानों जो भी देते थे कि नौकरियां दे के चांस देता था जो बिक्कू भाऊ जीते हैं। मैं कहना था उस वेले कोई नहीं था, लोगों जो गुस्सा था क्या करना गुस्सा था लोगों जो भी साढ़े कम नहीं हुए और ये बोले चल नहीं तो कांग्रेस इस करके जिताई थी वो बोले भी चल हूँ इस जो भी दिखी लेंदे ना ये बोला था जो पेंशन लाई दे जो पेंशन लवाई दिया। मैं कहना था कोई मुद्दा था ही नहीं। तो मेरा यही है कि जरा जी 2.5 वर्ष
ਅੱਜ ਕੁਟਲੈੜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਪਰ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ ਹੋਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਲਕੇ ਚ ਦਿਆ ਹੋਦਾ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ थी सब बंद हुई जितने प्रोजेक्ट्स थे सारे खड़े हैं तो इस दोबारा इस जो गति देने वास्ते इस मुहिम जो गति देने वास्ते आने वाले टाइम से एक भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक और सरकार जी है सर फिर ही कुटलैड़ से जरूरी है विधायक वरिंदर कंवर जरूरी निश्चित रूप से चलो एक गति की गल की कंवर साहब ने बट इस गति कने दिशा की भी गल भी की गति दुर्गति घुसदी हुई 2 बारी कांग्रेस जीती कुटलैड़ 2 बारी ये भी फैक्ट है एक बारी दविंदर भुट्टो के नाए पर दूई बारी बिखूए के नाए पर कहने बीजेपी दी ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਡਾਮਾ ਵੀ ਚਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 32 ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਟਲੈੜ ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ सुक्का दूर हुई है ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਡਾਮਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ आराम में होना लोग तय करने कि क्या आराम में नहीं है तो मैं गल करा रहा था कि दशा की गल की ना दिशा की गल की कि नई दिशा देंगे अपनी दशा का मैं मूँह पर बोला था कि कंवर साहब जो कुछ पता नहीं है कि बीजेपी हाईकमांड की जिस तरह के फैसले आवा जी चीज़ आती जिस भी नहीं पता इन्हों की जी गति थी जिसकी होर दुर्गति होनी है कि दशा जी है होर खराब होनी है दशा सुधरनी है दिशाहीन है इस वेले जितों कांग्रेसी अगर दिशा दसा दे कुटलैड़ च तो बीजेपी जो भी कांग्रेसी है दसा दे बाकी कोई नहीं दसा दा कहने इस सब तो बड़ा जो सवाल है अजकड़ियां डेटा च बीजेपी हाईकमांड मुख्य है हाईकमांड पता नहीं कौन दे इन्हें भी भेद नहीं दिता कि दिल्ली वाला था कि शिमले वाला था कुतुब दे से बड़े प्लेयर थे जिन्हें जे 9 ग्रह जो पालिया नहीं मैं तो बोलता कि 9 ग्रह जोड़े खरी दिशा निर्धारण करने वाले थे 9 के 9 ग्रह बीजेपी ने इतों मारे थे खैर कंवर साहब करने गल कदे लगी जरूर करने दसने धन्यवाद नमस्कार